Good morning, dear students. I hope again you are fit and fine and you are doing your yoga exercise regularly. Okay, so in today's video, we will discuss some important questions regarding our chapter Mangoes Around the Year. We have already discussed a lot of regarding this chapter. Now we will discuss some questions and you will have to write these question in your notebook. Okay, so first of all we will discuss from question number 1. Okay, so what is the question number 1? This question: how did Aman knows that the potato sabzi had spoiled? तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था व्हाट आर द वेज फॉर चेकिंग वेदर द एडिबल आइटम इज okay or not for eating. So number 1 is texture, number 2 is smell, and number 3 is the taste. But from which he come to know that was the smell. So इसका आंसर क्या होगा? He came to know this from its smell. जो आपका अमन था उसको सब्जी के बारे में पता कैसे चलता, खराब कैसे हुआ, उसको स्मेल से पता चला उसकी. ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2? हैव यू एवर सीन some food that has gone spoiled? How did you know that it has get spoiled? So it is not supplied, it is spoiled. Okay, the word here will be spoil, spoiled, that is spoiled. Okay, this word. So yes, I have seen foods that have gone spoiled. When the food spoils, it smells bad and its color also change. I have told you earlier, it smells bad and its color also changes, or we can also say its texture also get change. Okay, that's great. Now what is the question number 3? This one, this one. Preeti told Neetu not to eat the potato sabzi. What would have happened if she has eaten it? If Neetu had eaten the potato sabzi, she might have fallen ill. अगर नीतू पोटैटो सब्जी खा लेती जो कि ख़राब थी, स्पॉइल्ड थी, तो उसको क्या हो जाता? वो सिक हो जाती. क्यों हो जाती सिक? क्योंकि आपको पता है कि जो स्पॉइल्ड है उसको स्पॉइल किसने किया? उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने स्पॉइल किया, मतलब बैक्टीरिया. जो मैंने आपको बताया था, एक गुड बैक्टीरिया होता है, एक क्या होता है? बैड बैक्टीरिया. ये क्या करते हैं? फूड में चेंजेस लाते हैं. जो गुड बैक्टीरिया चेंजेस लाते हैं फूड में, वो हमारे लिए अच्छे होते हैं. जैसे कि मैं बोलूँ मिल्क है, उसको उन्होंने कर्ड में कन्वर्ट कर दिया, तो कर्ड हमें खाना चाहिए बिकॉज दीज बैक्टीरियाज आर गुड फॉर आवर हेल्थ. ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं. लेकिन अगर हम बात करें बैड बैक्टीरिया जिससे हमारी सब्जी खराब हुई है, वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है एंड दे कैन अपसेट अवर स्टोमक एज वेल एज अवर हेल्थ. ओके, सो इन दैट केस वी विल नॉट ईट stale food, or we can also call it spoiled food. Okay, because in that food there will be bacteria and they will be harmful for our body. Okay, so this is the answer. Now we will move to the next question. Okay, it's question number 4. Just come here, look at your friends list and discuss in the class. We have already discussed हमें लिस्ट देखना था कि कौन कौन सी चीज़ें जल्दी ख़राब होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती हैं. तो आप लोगों ने डिफरेंट लिस्ट बनाई, मैंने कई लोगों की कॉपी चेक की, तो कुछ मेरे पास जो आइटम थे वो ये हैं, ज़रा देख लीजिए. माई फ्रेंड्स लिस्ट हैज़ ऑलमोस्ट सेम फूड लाइक मिल्क, दाल, रोटी, कुकड राइस, ग्रीन वेजिटेबल्स एट्सेट्रा विच कैन गेट स्पॉइल्ड इन 2 or 3 days. 2 or 3 days में क्या क्या ख़राब हो जाता है? मिल्क हो गया, दाल हो गया, ओके, रोटी हो गया, कुकड राइस, नॉट अनकुकड, कुकड राइस, ग्रीन वेजिटेबल्स एटसेट्रा. ऑल दीज आर थिंग्स विच कैन स्पॉइल्ड वेरी क्विकली. ओके, और वी कैन से इन 2 or 3 days. नाउ पोटैटो, ऑनियन, सम स्वीट्स लाइक मुरब्बा, ठीक है, या और भी कई सारी स्वीट्स हैं जो काफ़ी दिनों तक चल जाती हैं. उनको हम क्या, क्योंकि वो ड्राई होती हैं और उनमें वाटर को हम फिनिश कर देते हैं, इसलिए वो काफ़ी दिन तक चल जाते हैं. ठीक है, और या हम सुगरिंग कर देते हैं. जैसे कि आपका खोया है, खोया खाया ना, मिल्क से बनता है जो, उसको हम बोलते हैं खोया. ठीक है, उसको अगर आप रख देंगे 3-4 दिन में वो ख़राब हो जाएगा. लेकिन जब उसमें बहुत सारा हम स्वीट डाल देते हैं, फिर उसको हम और स्वीट्स बना देते हैं, जैसे कि बर्फ़ी बोल दो, तो वो काफ़ी दिनों तक चलता है. क्यों चलता है? क्योंकि उसमें हमने कौन सा टेक्निक यूज़ किया? प्रिवेंशन मेथड. ये हमने सुगरिंग कर दिया उसको. ठीक है, जिससे क्या हो गया, वो काफ़ी दिनों तक चल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं प्रिजर्वेटिव. ओके, नेक्स्ट हम चल रहे हैं.
तो विच कैन गेट, सॉरी, वन सेकेंड, ओके, सो potato, onion, some sweets like murabba etc. can last up to a week, and rice, flour, pulses, flour मतलब आटा, pulses आपको पता ही है, spices, घी, pickles can easily be used up to a month or even more. 1 month से भी ज़्यादा हम इनको यूज़ कर सकते हैं और उससे भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जल्दी स्पॉयल नहीं होते. ओके, आगे चलते हैं. सॉरी, 1 हो गया, 2 हो गया, नाउ इट्स 3. ये कुछ क्वेश्चन था. Look at the picture of the bread packed here and guess why BG returned it. How did she find the bread had get spoiled? तो आप देख लेंगे BG, मैंने बताया था उन्होंने एक्सपायरी डेट देखा था, हमने इसको पढ़ा था क्लास में जब हम चैप्टर कर रहे थे. BG returned the bread because its expiry date would have been passed. आपको बताया था कि कोई भी आपके पास अगर कोई भी प्रोडक्ट है उसमें दो चीज़ें होती हैं. नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड नंबर 2 इज एक्सपायरी डेट. मैन्युफैक्चरिंग डेट मतलब जिस डेट पे वो कोई सामान बना, और एक्सपायरी डेट मतलब जिस डेट के बाद वो ख़राब हो जाएगा, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते. मैंने बताया था ख़राब होने का रीज़न क्या होगा. जो फूड के अंदर एंजाइम्स होते हैं या फूड के अंदर जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपस में रिएक्ट करके भी फूड की जो फूड के जो नेचर है उसको चेंज कर देते हैं, मतलब अब वो एडिबल नहीं रहता है. ठीक है, तो इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है कि एक सर्टेन टाइम होता है, उसके बाद कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपायरी डेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एडिबल आइटम. तो ब्रेड का भी एक्सपायरी डेट हो चुका था, इसलिए क्या है कि उसको फिर आगे यूज़ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने उनको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया. तो ये बोला है द एक्सपायरी डेट ऑफ ए ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट इज़ यूजली मेंशन ऑन इट. जो आपके पास एक्सपायरी डेट है ब्रांडेड प्रोडक्ट का वो उसमें मेंशन होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन वी नो फ्रॉम व्हाट इज रिटन ऑन द पैकेट. अच्छा, आपके पैकेट में क्या लिखा है उससे हम क्या क्या जान सकते हैं. तो उससे हम बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ. नंबर 1, वन सेकेंड, तो हम यहाँ पे आएंगे. वी नो अबाउट द प्राइस, वेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट ऑफ द प्रोडक्ट. हम क्या जानेंगे, उसका प्राइस जान लेंगे, उसका वेट कितना है हम ये पता लगा लेंगे. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डेट मतलब किस दिन वो प्रोडक्ट बना था, एंड लास्ट में एक्सपायरी डेट कब तक ये चलेगा, खराब हो जाएगा उसके बाद. ठीक है. अच्छा बच्चों, आगे चलते हैं. When you buy anything from the market, what do you look for on the packet? जब आप जाते हैं तो आप मार्केट में चीज़ खरीदने तो आप क्या क्या देखते हैं. देखो, एज ए गुड कंज्यूमर, एज ए जिसे हम बोलते हैं जागरूक उपभोक्ता, मतलब कि अवेयर कंज्यूमर या फिर अवेयर कस्टमर, वी शुड चेक ऑल दीज थिंग्स. नंबर 1, आई चेक आउट इट्स मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक करेंगे, एक्सपायरी डेट्स एंड इट्स मैक्सिमम रिटेल प्राइस एंड इट्स वेट. अच्छा बच्चों, ये MRP लिखा होता है ना, MRP का फुल फॉर्म होता है मैक्स रिटेल प्राइस. इसका मतलब हुआ बच्चों कि हम इस आइटम को इससे ऊपर नहीं बेच सकते. मैक्स रिटेल प्राइस का मतलब है कि आप इस प्रोडक्ट को इससे ज़्यादा रुपए में नहीं बेच सकते. अगर आप इससे ज़्यादा रुपए में बेचेंगे तो आपके खिलाफ एक्शन हो जाएगा, पहली चीज़. और दूसरी चीज़, इससे कम में बेचा जा सकता है बट इससे ज़्यादा नहीं बेचा जा सकता. मैक्स मतलब हो गया मैक्सिमम लिमिट जिस पे यही प्रोडक्ट बेचा जा सकता है. ओके, तो हमें लगता है मुझे समझ में आ गया आपको व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ MRP. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. अच्छा बच्चों, ये थोड़ा सा हम लोगों की एक्टिविटी थी कि कैसे क्या करना है. आपको एक्टिविटी करना था, ब्रेड लेना था, उसको वेट करके रखना था और उसकी डे बाय डे ऑब्जर्वेशन लेनी थी. बहुत सारे बच्चों ने किया भी था, अक्षय ने किया था, वेरी गुड. और थोड़ा सा शायद रुतवी ने भी मुझे दिखाया था कुछ. हाँ, क्या था उसमें, शायद टोमेटो था और खीरा था, जिसमें
फंगस आ गया था। ठीक है, तो जरा हम देखते हैं कुछ ऑब्जर्वेशन है, कुछ इस तरह की ऑब्जर्वेशन आपको मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से। इनको जरा अपने नोटबुक में नोट करना। आप लोगों ने अगर रीडिंग किया होगा तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट दिन बाय टच क्लैमी सॉफ्ट, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा। स्मेल कैसा होगा? लाइटनिंग स्टिकिंग स्मेल, मतलब जैसा आपका ब्रेड का स्मेल है उसको हम यही बोलते हैं स्टिंकिंग स्मेल। ओके, और लेंस से देखेंगे तो नॉर्मल दिखेगा, कोई भी उसमें बैक्टीरिया या कुछ आपको ऑब्जर्व नहीं करेंगे। और कलर भी क्या होगा, जो नॉर्मल कलर है ब्रेड का वो होगा। लेकिन सेकेंड डे क्या होगा, 1 सेकेंड, सेकेंड डे, सेकेंड डे भी ये सॉफ्ट होगा और इनका स्मेल भी स्टिंकिंग स्मेल होगा, मतलब जो नॉर्मल ब्रेड का स्मेल है वो। और ए वेलवेट लाइक वाइट लेयर, मतलब अगर हम लेंस से दिखेंगे तो एक वाइट लेयर दिखना स्टार्ट हो जाएगा उसमें। वो किसका स्केयर होगा, वो किसका होगा, वो फंगस का होगा। लेकिन आप बच्चों एक बात नोट रखो कि आप अभी भी विदाउट माइक्रोस्कोप या विदाउट उसके लेंस के आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन एक वाइट लेयर आना स्टार्ट हो गई किसकी, फंगस की। ओके, नेक्स्ट है थोड़ा थोड़ा कैसे दिखेगा, ये हल्का सा वाइट, स्लाइटली वाइट दिखेगा, मतलब हाँ थोड़ा बहुत हम देख पाएंगे स्लाइटली वाइट। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा कलर चेंज होगा, कैसा होगा, स्लाइटली वाइट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास थोड़ी देर, कुछ दिनों बाद, मतलब थर्ड डे जो होगा उस दिन कैसे होगा, मोइस्ट सॉफ्ट, मतलब मोइस्ट मतलब होता है मॉइस्चर, मतलब थोड़ा सा गीला गीला लगेगा और वो सॉफ्ट सॉफ्ट सा रहेगा। और स्मेल कैसी आएगी, अभी था लाइट स्टिंकिंग स्मेल, अब स्टिंकिंग स्मेल आना शुरू हो जाएगा, मतलब और स्मेल हार्ड हो जाएगी और बदबू बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगेन वेलवेट लाइट वाइट स्ट्रक्चर दिखेगा तीसरे दिन भी, और कलर कैसा रहेगा, वाइट। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। फोर्थ डे में क्या हो रहा है, फोर्थ डे में मॉइस्ट सॉफ्ट, मतलब अगेन गीला गीला लगेगा और कैसा दिखेगा, सॉफ्ट दिखेगा। और स्मेल कैसी होगी, स्टिंकिंग स्मेल, वही गंदी स्मेल। लेकिन स्टार्टिंग फर्स्ट डे बहुत कम स्मेल आ रही थी, बट बाद में क्या हो जाएगा, स्मेल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है पहले नॉर्मल कलर दिख रहा था, अब कैसा दिख रहा है, लेयर कैसा फिर वाइट लेयर दिखने लगी थी। अब ये फोर्थ डे क्या हो रहा है, ग्रीनिश वाइट कलर्ड स्मॉल ग्रास लाइक स्ट्रक्चर, मतलब हम लेंस से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई ग्रास टाइप स्ट्रक्चर दिखेगी, लेकिन वो लेंस से दिख रही है। रियल में देखेंगे तो कैसा कलर दिखेगा हमें, ग्रीनिश वाइट कलर दिखेगा, मतलब कि वहाँ पे फंगस का अमाउंट बढ़ गया है। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसके हम थोड़ा आगे चलते हैं। फिफ्थ डे, जो हमारे पास फिफ्थ डे है उस दिन क्या होगा, ऑन दैट डे, ऑन फिफ्थ डे अगेन अगर हम बात करें तो मॉइस्ट सॉफ्ट रहेगा उसका टेक्सचर, और जो ऑर्डर रहेगा वो कौन सा रहेगा, स्टिकी रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा। लास्ट में ग्रीन कलर्ड स्मॉल ग्रास लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ग्रास लाइक स्ट्रक्चर थी वैसे ग्रास लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी और कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जरा अगेन सेम आपका जो टेक्सचर आप पे छू के देखेंगे तो आपको अगेन मॉइस्ट ग्रीन दिखेगा, सॉरी मॉइस्ट सॉफ्ट दिखेगा, मतलब कि गीला भी और सॉफ्ट भी, चिकना चिकना। नेक्स्ट है स्मेल स्टिंकी होगी। नेक्स्ट है अगेन दिखेगा कैसा है, ग्रीनिश ब्लैक कलर्ड स्मेल ग्रास लाइक स्ट्रक्चर। अभी पहले सबसे पहले वाइट था, नॉर्मल था, फिर वाइट, फिर ग्रीन हुआ, फिर थोड़ा और ग्रीन हुआ, अब कैसे हो गया, ब्लैक कलर्ड स्मॉल ग्रास लाइक स्ट्रक्चर, मतलब काफ़ी ब्लैकिश भी हो जाएगा। और लास्ट में कलर कैसा दिखेगा, ग्रीनिश ब्लैक कलर आपको दिखेगा। अच्छा, इसी का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द रीजन फॉर दिस चेंजेस फ्रॉम वेयर डिड फंगस कम ऑन द ब्रेड। अच्छा, इस चेंज को आने का कारण क्या था, क्या हुआ कि फंगस वहाँ पे हो गया। तो उसका एक बहुत ही छोटा सा कारण है, दीज चेंजेस अकर ड्यू टू द रॉटन ऑफ द ब्रेड के खराब होने के कारण ऐसा हुआ। द स्पोर्ट्स ऑफ द फंगस आर प्रेजेंट इन द एयर। बच्चा ये स्पोर्ट्स एक वर्ड मैंने नया बताया आपको, उसको नोट करिए, SPORES। स्पोर्ट्स मतलब होता है कोई भी चीज जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन मतलब दोबारा पैदा होना, जैसे कि अगर हम ह्यूमन में रिप्रोडक्शन बोले तो बेबी होता है ना, तो बेबी के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। बर्ड्स में किस में होता है, एग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। तो जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है फंगस का, उसको हम बोलेंगे स्पोर्स ऑफ फंगस। वो एयर में प्रेजेंट रहते हैं, तो जैसे ही वो ब्रेड पे वो मॉइस्चर उनको मिलता है
तो वहाँ जाके वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा था, स्पोर्ट्स ऑफ द फंगस आर प्रेजेंट इन द एयर विच बिगिन टू ग्रो व्हेन दे गेट अ कंडक्टिव कंडीशन। जब उनको उनके लायक की कंडीशन मिल जाती है, मतलब वार्म टेम्परेचर प्लस में वाटर प्रेजेंस, तो सिंपल वो अपना एक्शन करना शुरू कर देते हैं। और उनका एक्शन क्या होता है? उनका एक्शन यही होता है कि अपने आप को डेवलप करना शुरू कर देते हैं। ओके, थैंक यू।